शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 23 फरवरी 2026, दिन सोमवार। तो सबसे पहले 3 परमनाद और उसके बाद फिर आगे की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। नाक से श्वास छोड़ते समय और मुंह से श्वास लेते समय इतना धीरे धीरे करेंगे कि कोई बाहरी आवाज़ ना हो, यानी बिल्कुल शांति से, है ना। तो मन अशांत होने का कारण कुछ भी हो, कितना बड़ा भी हो, परमनाद करने से 3 से 10 मिनट के अंदर मन शांत हो जाता है। क्या है, चाहे कितनी बड़ी अशांति हो, कारण कुछ भी हो, और मैग्नीट्यूड माने वो कितना बड़ा हो, माने जिसके कारण मन अशांत है वो शांत हो जाता है। ऐसा तरीका इसके अलावा अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है पृथ्वी के जैसा। अब किसी का मन शांत है तो कोई शराब पी लेता है, अब कोई नींद की दवा खा लेता है, कोई ट्रैंक्विलाइजर ले लेता है, तो वो न तो इलाज है और न ही वो तत्कालिक कुछ देर के लिए दे सकता है लाभ, लेकिन परमानेंट नहीं। पृथ्वी करने से ये सब परमानेंटली दूर हो जाते हैं, इस तरह की अगर कोई समस्या है तो। इसके अलावा मानसिक रोग के कई लक्षण हैं जो परम जी का ही बनाया हुआ है, लेकिन मैंने उसको अपने साहित्य में, परम साहित्य वन में 8वें पेज पर मैंने उसको प्रिंट कराया था। काफ़ी लोगों को मैंने भेजा भी है। वो लिस्ट बहुत तरह का है उसमें। तो बार बार हाथ धोना, ये एक मानसिक रोग है। कुछ भी टच हो जाए तो तुरंत आके पहले हाथ धोएंगे, है ना। ऊंचाई से देखने में डरना, ये भी मानसिक रोग है। और कुछ मंच संभालना, माइक से बहुत लोग बात नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं। बराबर मन में भय रहना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब जो विचार आते हैं। बुरे स्वप्न का आना, स्वप्न में डर जाना, वैसे स्वप्न का कोई महत्व नहीं है और नहीं कोई मतलब है जो पृथ्वी करते हैं। स्वप्न विचार और ये सब जो है वो करते हैं जो पृथ्वी नहीं करते हैं। जो पृथ्वी करते हैं कोई भी स्वप्न देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौआ दाएं से बाएं उड़ जाए, बाएं से दाएं उड़ जाए, काली बिल्ली कितनी भी रास्ता काट दे, है ना, कोई अपशकुन नहीं होता और कुछ भी नहीं। तो पृथ्वी करिए, और मन जब अशांत हो तो परमनाद, एकांत में हो तो परमनाद, लोगों के बीच में हो तो परम श्वास। इसके और जो है दूसरे फ़ायदे होंगे कि ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा, आईक्यू बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा, है ना। वो अपने आप होता रहेगा, कुछ बातें अपने आप होते रहती हैं। और एक उदाहरण मैंने दिया था कि पत्र से जो होने वाले लाभ हैं वो शीघ्र दिखाई देंगे, तुरंत दिखाई देगा। गमला में फूल बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, भोजन वृद्धि हो जाएगी, ये सब तो तुरंत दिखाई पड़ेगा। लेकिन परम योग से होने वाले जो लाभ हैं, परम योग से जो होने वाले लाभ हैं वो धीरे धीरे दिखाई देंगे, पीपल के वृक्ष की तरह। हर दिन एक समान दिखता है, लेकिन कई वर्षों के बाद वो विशाल वृक्ष बन जाता है।
ठीक है। तो ये तो चर्चा रोज़ होते रहेगी, क्योंकि यही मुख्य है। पी3 वाई, पहला पी परम जी, दूसरा पी पप्र और तीसरा पी और वाई मिलके परम योग। इसके बाद ज़्यादा लाभ लेने के लिए परम विभूति, परम पानी बने परम जल, है ना। बाकी सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब एक परम जी के द्वारा बताई गई एक बात बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे परम जी को एक उनके शिष्य उस समय के परम जी को बहुत जिद करते थे कि परम जी एक बहुत बड़े महात्मा हैं। ओशो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आचार्य रजनीश ओशो का। परम जी टालते रहते थे कि क्या उनसे मिलना, लेकिन उनके शिष्य को लगता था कि परम जी को एक बार मैं उनसे मिलवाऊं। बड़े महात्मा हैं, आपको अच्छा लगेगा उनसे मिल के। परम जी अंदर अंदर मुस्काते थे, वो बात तो दूसरी थी। तो बोले कि चलो उनका मन रखने के लिए, उनके जिद पर, अच्छा चलो मिलता हूँ। तो गए अंदर, परम जी को बिठाए। अब अंदर जाके आचार्य रजनीश को बोले कि परम जी आए हैं आपसे मिलने। तो वो सब काम छोड़ के दौड़े दौड़े बाहर आ गए और परम जी से गले मिले और परम जी को लेके चले गए और इनको बाहर ही छोड़ दिए, इनको अंदर भी नहीं बुलाए। 1-1.5 घंटे के बाद जब दोनों निकले तो परम जी को लेके वो फिर वापस आए। फिर परम जी से उन्होंने पूछा कि परम जी ऐसा क्यों हुआ? तो बोले कि तुम्हारा जिद था, लेकिन ये तो मेरे बहुत पहले से जानने वाले थे, ये हमारे मित्र जैसे हैं। और इसलिए तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे इनको इनसे परिचय करा देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अंडर एस्टिमेट करना होता है उसको। तो अभी परम नाद करते करते आज मैंने बहुत विचार किया, काफ़ी व्यस्त भी रहा था, तो विचार किया कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो परम नाद करते करते हुआ कि परम जी का एक जो अनुभव है, जो उन्होंने बताया है, ऐसा बताते रहते थे बहुत सारी बातें, पूना का, राहुल बजाज का, तो गुवाहाटी का, तो ये सब बातें वो परम जी बताते रहते थे। तो वो जो है बहुत ही अच्छा, ये प्रेरणादायक है, इसे कुछ सीखने की चीज़ है। परम जी कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते थे, कोई हंसी मजाक में चाहिए नहीं, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य रहता था। अब जैसे गुवाहाटी गए थे तो मैंने पूछा कि परम जी 20 साल के बाद आप क्यों जा रहे हैं, क्यों 20 साल नहीं गए सिहोटिया जी के यहाँ? तो परम जी ने कहा कि कभी भी कोई भी अतिथि आए तो अतिथि के आने के बाद उसका सत्कार करो, उसका अ, सब हालचाल पूछो। अब ये नहीं कि अभी आया ही है, कब जाने का समय है आपका, माने वापस कब जाएंगे। तो ये बहुत ही ऑफेंसिव होता है। और यही सिहोटिया जी से गलती हो गई थी 20 साल पहले। परम जी आए, अभी एयरपोर्ट से उनको ले जा रहे हैं, रास्ते में पूछ दिए परम जी कब लौटने का, कब प्रोग्राम। तो क्या हो गया कि बोले कि कल ही जाऊंगा। उनको समझ में आ गया बाद में गलती, लेकिन 20 साल तक नहीं गए। फिर मैं ही छोड़ा उनको हावड़ा कलकत्ता में, ट्रेन में मैंने ही चढ़ाया उनको। वो रामकरण गए थे, रामकरण चौधरी, दोनों आदमी गुवाहाटी। तो बात करने के समय में बहुत ही सावधानी से, छोटी छोटी बातों से उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो पत्र करिए, पूज्य बनिए, आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी ही, लोगों की भी पूरी होंगी और उसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें पैसा क्या होगा, तो पैसा के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। पैसा के बिना तो एक पेपर भी आप छपवाते हैं, कार्ड बनवाते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। और मुझे तो मेरा काम बनने से मतलब है,
साड़ी का उदाहरण सबसे अच्छा, साड़ी खरीदते हैं, साड़ी वाले को पैसा दे देते हैं, साड़ी ले आते हैं। अब साड़ी वाले से पूछेगी तुम पैसा क्या करोगे, तो दूसरे दिन से दुकान में आने भी नहीं देगा। तो ये सब बातों पर ध्यान दीजिए। और पत्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण। और जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हड्डी टूट गई तो उसका ऑपरेशन कराना है। अब पत्र से वो हड्डी अपने आप नहीं जुड़ेगी, लेकिन हड्डी को जोड़ने के बाद उसकी रिकवरी ना बाकी आम आदमी से जो पत्र नहीं करता है उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स जल्दी हो जाएगा, दर्द कम होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। नहीं तो मैंने देखा है कई लोगों का ऑपरेशन हुआ और उसी में लगे हुए हैं, कभी ये टेढ़ा हो गया, कभी वो टेढ़ा हो गया। तो ये इन्फेक्शन नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऑपरेशन जहाँ ज़रूरत है वहाँ कराना चाहिए और उसमें भी पत्र कर लेना चाहिए। 9वें वाक में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, इन्फेक्शन ना हो। मैंने तो इन्फेक्शन से मरते हुए देखा है। 24 लाख रुपए का बिल भी हुआ दिल्ली के एक अस्पताल का। मेरे जानने वाले थे, उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ और बड़े अस्पताल में इन्फेक्शन हो जाए और फिर वेंटिलेटर और फिर अंत में देह त्याग। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो P3Y करने से वो सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और काम तो बनता ही है। 4 छोड़कर परम नाद अधिकतम संख्या में करिए जब मौका मिले। जब घर में बैठे हों, कोई काम नहीं हो, चाहे फुर्सत है, तो 3-4 कर लीजिए। 3 से 10, मैक्सिमम 10 एट ए टाइम। 10 से ज़्यादा एक बार में नहीं, और 1 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। तो आज का वीडियो आज इतना ही पे। कल कुछ और अनुभव, कुछ और इच्छाओं के बारे में बताऊंगा और फिर आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।